अपार्टमेंट 7B की महान बेकिंग तबाही पार्ट 2। 20 मिनट बाद एक लंबा तगड़ा टीनेजर गेमिंग हेडसेट में आया, आर्म्स फुल ऑफ बेकिंग सप्लाइज। ग्रैंड माँ कह रही थी केक इमरजेंसी है, उसने सब काउंटर पर डंप करते हुए। थैंक यू केविन, मिसेज चेन ने कहा। अब वापस जाओ अपने गेम्स पर। जो फॉलो हुआ वो 3 घंटे की सबसे इंटेंसिव बेकिंग एजुकेशन थी जो माया ने कभी ली थी। मिसेज चेन सिर्फ बताती नहीं थी क्या करना है, वो एक्सप्लेन करती थी क्यों करना है। बटर को रूम टेम्परेचर पर क्यों रखना है, कुछ फैट मॉलिक्यूल्स और एयर इनकॉर्पोरेशन के बारे में जो माया आधा ही समझी। ओवन टेम्परेचर को 25 डिग्री क्यों कम करना है, क्योंकि माया का ओवन क्लियरली मैराथन रनर की तरह हॉट चल रहा था। बैटर को स्क्रैच से क्यों बनाना है मिक्स के बजाय। सुबह 4:30 तक उनके पास 2 परफेक्ट लेयर्स रैक्स पर कुल हो रही थी और माया सर से पांव तक आटे में लिपटी थी। अब तुम्हें बेकिंग्स आ गए, मिसेस चेन ने कहा, माया के कंधे थपथपाते हुए। तीसरी लेयर कल, आज सोने के बाद बना लेना, और फ्रॉस्टिंग वो हम कल शाम 7 करेंगे। मुझे 3 PM तक टीच करना है, लेकिन उसके बाद फ्री हूँ। माया उन्हें गले लगाना चाहती थी, लेकिन बहुत बेकिंग आटे में ढकी थी। मिसेस चेन, मुझे नहीं पता मैं कैसे थैंक करूं। बिल्डिंग मत जला देना, उससे थैंक कर लेना, मिसेस चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। अब सो जाओ, बाद में बहुत काम है। माया वर्क के लिए अलार्म बजने से पहले 4 घंटे सो सकी। वो ऑफिस दिन भर लड़खड़ाती रही। उसके को-वर्कर डेविड ने पूछा, क्या वो ठीक है? आई एम फाइन, उसने कहा, जस्ट लेट नाइट बेकिंग। ये किसी तरह पूरी स्टोरी उसके छोटे टीम को बताने में बदल गया, जिन्होंने इसे हास्यमय पाया और फिनिश्ड प्रोडक्ट की पिक्चर्स डिमांड की। पता ही नहीं चला कब उसने प्रॉमिस कर दिया केक सैंपल्स लाने का अगर कोई लेफ्ट ओवर बचा तो, जो अनलाइकली लगता था क्योंकि उसे अभी असेंबल भी करना था। वो जल्दी वर्क से निकली, डॉक्टर अपॉइंटमेंट का बहाना बनाकर, और घर भागी 3rd लेयर शुरू करने। उसने मिसेज चेन के इंस्ट्रक्शन प्रिसाइजली फॉलो किए और उसके अमेजमेंट में ये काम कर गया। केक ओवन से गोल्डन और परफेक्ट निकला। वो रैक पर कूल होती हुई को एडमायर कर रही थी जब मार्कस ने डोर नॉक किया। केक चेक, उसने अनाउंस किया, अभी स्क्रब में। मुझे 1 घंटा है हॉस्पिटल वापस जाने के लिए, क्या चाहिए? अभी कुछ नहीं, माया ने कहा। मिसेज चेन 3:30 पर आ रही हैं फ्रॉस्टिंग में हेल्प करने, लेकिन थैंक यू। कूल, बाद में चेक करूँगा। ओह, और हेड्स अप, पूरी बिल्डिंग को ग्रेट मिडनाइट केक फायर के बारे में पता है, तुम फेमस हो। वो मुस्कराया और चला गया। माया कराही, लेकिन मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सकी। वो इस बिल्डिंग में 8 महीने से रह रही थी और मुश्किल से पड़ोसियों के नाम जानती थी। अब वो बिल्डिंग लेजेंड थी। मिसेज चेन 3:30 पर पहुंची मदद के साथ। उसका ग्रैंडसन केविन और माया के सरप्राइज में 2nd फ्लोर की एक यंग वुमेन, जिसे माया पहचानती थी लेकिन अभी बात नहीं की थी। ये जैस्मिन है, 2nd F से, मिसेस चेन ने अनाउंस किया। उसे हमारे केक प्रोजेक्ट के बारे में पता चला और उसने मेंशन किया कि वो नर्सिंग में स्विच करने से पहले प्रेस्टी स्कूल गई थी। मैंने सोचा एक्सपर्टाइज यूज़ कर सकते हैं। जैस्मिन ने कंधे उचकाए मुस्कुराते हुए। मैंने ये काफ़ी समय से नहीं किया, लेकिन हेल्प कर सकती हूँ। प्लस ये मेरे इवनिंग प्लान से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो रियलिटी टीवी जमकर देखता था।
जो माया की अकेली विपत्ति थी वो किसी तरह कम्युनिटी प्रोजेक्ट बन गई। उन्होंने उसकी छोटी किचन को अच्छी तरह से तेल लगी मशीन की तरह संभाल लिया। मिसेस चेन डायरेक्ट करती रही, जैस्मिन में फ्रॉस्टिंग टेक्निक्स हैंडल की, केविन डिश ड्यूटी पर था और माया ट्राई करती रही फॉलो करने की और जितना हो सके सीखने की। एक स्थिर टीयर केक के लिए जैस्मिन ने समझाया जब वो माया को टुकड़े परत करना दिखा रही थी। सब्र है, जल्दी नहीं कर सकते। पहले ये पतली परत सब टुकड़ों को जोड़ने के लिए, फिर ठंडा करे, फिर फाइनल फ्रॉस्टिंग। रेफ्रिजरेशन कितना टाइम लेता है? कम से कम 30 मिनट्स हर लेयर के लिए। माया ने मैथ किया, 3 लेयर थे, यानी बहुत रेफ्रिजरेटिंग करनी थी। पार्टी 2 दिन बाद है, तो अच्छा है कि मदद आ गई। मिसेस चेन ने दृढ़ता से कहा, केविन 7D का डोर नॉक कर। मिस्टर पैटरसन से कह कि हमें उनका फ्रिज यूज करना है। बोलना कि केक इमरजेंसी है। केविन डरा सा लग रहा था, लेकिन किसी ने उन्हें कभी देखा नहीं। अगर वो कोई अजीब इंसान हुआ तो? वो अजीब नहीं है, वो रिटायर्ड इलेक्ट्रीशियन है जो अपनी प्राइवेसी पसंद करता है। जाओ। केविन 5 मिनट बाद सरप्राइजिंग न्यूज़ के साथ लौटा। उन्होंने हाँ कहा और वो हेल्प करना चाहते हैं। वो अपनी वाइफ के साथ केक्स डेकोरेट करते थे उनकी डेथ से पहले। और ऐसे मिस्टर पैटरसन 7D के क्रू में शामिल हुए। माया की मेमोरी के हिसाब से पहली बार अपने अपार्टमेंट से निकलकर वो 70 साल के नाटे साफ आदमी थे, सावधान हाथों और बारीक नज़र के साथ, जो जैस्मिन को प्रशंसा में सीटी बजाने पर मजबूर कर देते। तुम्हारे हाथ स्थिर है, उसने कहा जब वो पहले टियर पर नाजुक बॉर्डर्स पाइप कर रहे थे। 40 साल इलेक्ट्रीशियन था, उन्होंने कहा। हाथ स्थिर रखो वरना बिजली का झटका लग जाएगा। वे शाम भर काम करते रहे। पड़ोसियों का रोटेटिंग क्रू माया की हेल्प करता रहा, कुछ ऐसा बनाने में जो वो अकेली कभी नहीं बना सकती थी। मार्कस हॉस्पिटल शिफ्ट्स के बीच 2 बार आया, कॉफ़ी और ब्रेड लेकर। मिसेस चेन का ग्रैंडसन केविन फ्रॉस्टिंग के कलर मिक्सिंग में हैरान करने वाला प्रतिभाशाली निकला। जैस्मिन ने माया को तकनीकें सिखाई जो शायद महीनों के यूट्यूब वीडियोज़ में सिखाती। गुरुवार रात 10 बजे तक 3 परतें पूरी हो गई थी, सजाई गई थी और बिल्कुल अद्भुत लग रही थी। वह एक मास्टरपीस था, सफ़ेद फ्रॉस्टिंग पर नाजुक पर्पल फूल। मिसेस चेन की विशेषता, जो सोने के अक्षर, मिस्टर पैटरसन का सुझाव। मुझे विश्वास नहीं होता हमने ये किया, माया ने कहा, क्रिएशन को घूरते हुए जो उसकी छोटी किचन काउंटर का ज़्यादातर हिस्सा छेक रही थी। तुमने किया, मिसेस चेन ने करेक्ट किया। हमने सिर्फ हेल्प की क्योंकि पड़ोसी ऐसा ही करते हैं। शनिवार की पार्टी बहुत बड़ी सफलता थी। जेनिफर केक देखकर रो पड़ी और सब जानना चाहते थे माया ने कहाँ से ऑर्डर किया। जब उसने बताया कि उसने बनाया, मदद से लोग प्रभावित हुए। उसने तस्वीरें ली और बेकिंग टीम को आभार के संदेशों के साथ भेजी। लेकिन रियल सरप्राइज रविवार सुबह आया। माया डोर नॉक पर जागी और मार्कस, मिसेस चेन, मिस्टर पैटरसन, जैस्मिन और केविन को हॉलवे में ग्रोसरी बैग्स के साथ खड़े पाया। ये क्या है? उसने कंफ्यूज्ड होकर पूछा। हमने डिसाइड किया कि हमें साथ बेकिंग करना अच्छा लगा, मिसेस चेन ने अनाउंस किया, तो हम इसे संडे ट्रेडिशन बना रहे हैं। आज हम मार्कस को उसकी ग्रैंड मदर की बनाना ब्रेड सिखा रहे हैं। अगले वीक जैस्मिन हमें पफ पेस्ट्री सिखाएगी। तुम हिस्सा लेना चाहोगी? माया ने अपने पड़ोसियों को देखा, लोग जो कुछ दिन पहले अनजान थे, जो उसकी रात की मुसीबत में साथ आए और उसे कुछ कमाल का बना दिया। प्रोफेसर विस्कर्स उसके पैरों के बीच के चारों तरफ घूम रही थी, प्यार से घुरघुरा रही थी।
जी ज़रूर, मैं भी हिस्सा लूँगी, उसने कहा। और ऐसे ही 7B अपार्टमेंट बेकिंग डिजास्टर बिल्डिंग 7 संडे बेकिंग क्लब में बदल गया, जो 6 महीने बाद तीनों फ्लोर्स के निवासियों को शामिल कर चुका था और बिल्डिंग्स भर में दरवाज़ों पर सरप्राइज ट्रीट्स छोड़ने की ख्याति पा चुका था। उन्होंने कभी माया के ओवन को गर्म चलने से रोकना नहीं ठीक किया, लेकिन उनके साथ मिलकर काम करना सीख लिया। माया की किचन दीवार पर चॉकलेट के दाग वो रह गए। उसने उन्हें रखने का फैसला किया, यादों के तौर पर, कि कभी कभी लाइफ की बेस्ट चीज़ें विपत्ति से आती है और बेस्ट फ्रेंड शायद हॉल के नीचे रहते हों, स्मोक अलार्म के इंतज़ार में, जो आपको साथ लाए। प्रोफेसर विस्कर्स अपनी तरफ से बेकिंग क्लब की अनऑफिशियल मास्कट बन गई और आखिरकार क्वालिटी कंट्रोल ड्यूटीज़ पर ट्रस्टेड हो गई। भले ही उसकी प्रतिक्रिया बस चीज़ों को काउंटर से गिराना और ऊंचे स्थानों से चुपचाप जांच करना ही था। जेनिफर का बर्थडे केक वैसे बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन सबने माना कि दूसरा केक, प्रैक्टिस वाला, जो उन्होंने अगले हफ्ते साथ बनाया, और भी अच्छा था। शायद इसलिए कि वो बिना हड़बड़ी के बनाया। विंडोज़ खुले थे और कोई स्मोक अलार्म नहीं बजा। भले मार्कस ने फायर एक्सटिंग्विशर पास ही रखा, जस्ट इन केस। अब ये कहानी ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।